A disk of mass m, radius r is free to rotate about its vertical axis as shown. तो ये एक डिस्क है, ये इस एक्सिस के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकती है, ठीक है. A battery operated motor of negligible mass is fixed to disk at a point on its circumference. तो इसके circumference पे एक battery operated motor है. Another disk of the same mass and radius r by 2 is fixed to the motor's thin shaft. और यहाँ पर मोटर के शाफ्ट के साथ एक ये दूसरी डिस्क जुड़ी हुई है जिसका मास m और रेडियस r by 2 है. The motor is switched on so that the smaller disk rotates at an angular speed omega. तो ये एक ओमेगा स्पीड से घूमने लगी मोटर की वजह से. If the angular speed at which the large disk rotates is omega by n. तो अब निकालना है कि जो बड़ी डिस्क है इसके घूमने की वजह से ये भी घूमेगी, तो उसके घूमने की स्पीड कितनी है. So this is, तो ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है. इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. दूसरा बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर मास प्लस एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर मास. तो ये दो प्रॉपर्टीज इस क्वेश्चन में लगनी है. तो ये सिचुएशन है, इसमें एक बड़ी डिस्क है, छोटी डिस्क है. छोटी डिस्क को घुमा दिया सपोज करो इस डायरेक्शन में ओमेगा स्पीड से, और इसके घूमने की वजह से अब ये बड़ी डिस्क उल्टा घूमेगी जिससे कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहे. अच्छा, एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व कर रहा है ये भी देखते हैं. एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या है. कंजर्वेशन तब अप्लाई होता है जब बाहर से टॉर्क जीरो हो. अब देखो दो एक्सिस हैं इसमें, एक एक्सिस तो यहाँ पर है और एक एक्सिस यहाँ पर है. अब इनमें से किस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो है पूरे सिस्टम पर देख रहा है. तो चलो देखो पूरे सिस्टम पर लगने वाले फोर्सेस क्या क्या है. तो एक छोटी डिस्क है, एक बड़ी डिस्क है, एक एक्सिस यहाँ पर है, एक एक्सिस यहाँ पर है. तो अब बाहरी फोर्सेस भी क्या है, वेट्स हैं दोनों के. तो कोई भी एक्सिस लोगे इन वेट्स का टॉर्क जीरो है क्योंकि ये वेट एक्सिस के पैरेलल है. इस एक्सिस के भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है. ओके, इसके अलावा यहाँ कुछ नॉर्मल होगा लेकिन वो तो इंटरनल है, छोड़ दो, इंटरनल हमें देखना नहीं है. इसके अलावा ये जो एक्सिस है यहाँ पर क्या है, एक्चुअली रॉड है. वो रॉड जाके ज़मीन में कहीं पे फिक्स्ड है. तो यहाँ कुछ फोर्सेस जनरेट हो सकते हैं. तो यहाँ जो फोर्सेस जनरेट होंगे वो सिर्फ इस एक्सिस से ही पास होंगे, इसलिए उनका टॉर्क सिर्फ इस वाली एक्सिस के ही अबाउट जीरो है. इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो नहीं है जो फोर्सेस यहाँ जनरेट हो रहे हैं. ये वाली एक्सिस फ्री है, ये किसी बाहरी बॉडी से नहीं जुड़ी हुई है, इसलिए इस एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं है. तो जो भी बाहरी फोर्सेस हैं जो कि अननोन है या जिनको निकालना पड़ेगा वो सिर्फ इस एक्सिस पे है. तो अगर हम इसी एक्सिस के अबाउट देखें तो वो फोर्सेस चूंकि इस एक्सिस से पास हो रहे हैं चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, तो उनका टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट जीरो है. इसलिए कंजर्वेशन जो हम अप्लाई करेंगे एंगुलर मोमेंटम का वो इस एक्सिस के अबाउट अप्लाई करेंगे जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है, जिसको मैं पॉइंट अगर बी कहना चाहूँ तो पॉइंट बी है जो. ओके, तो बी एक्सिस के अबाउट बी, सिंस देयर इज नो टॉर्क इज जीरो, एंगुलर मोमेंटम इनिशियल विल बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल. अब एंगुलर मोमेंटम इनिशियल तो जीरो है क्योंकि पूरा सिस्टम रुका हुआ था. फिर ये डिस्क को घुमाया, स्मॉल छोटी वाली डिस्क को. मोमेंटम कैसे लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम स्मॉलर डिस्क प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ लार्जर डिस्क. तो ये पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम है. अब स्मॉलर डिस्क के भी दो पार्ट्स बनेंगे. एक तो एंगुलर मोमेंटम इस स्मॉलर डिस्क का जो मास इस ओमेगा डैश की वजह से इधर चलेगा इस डायरेक्शन में, और वो उसकी वेलोसिटी होगी कैपिटल आर इंटू ओमेगा डैश. तो कैपिटल आर इंटू ओमेगा डैश, ये हो गया मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर मास जो ये ऐसे घूमेगा. तो सेंटर मास का एंगुलर मोमेंटम हो गया प्लस सेंटर मास के रिस्पेक्ट का. अब वो हो गया आई इंटू ओमेगा. अब आई होता है एम आर स्क्वायर बाई टू. अब इसका चूंकि रेडियस आर बाई टू है इंटू ओमेगा, और माइनस साइन से इसलिए क्योंकि देखो हमने इस डायरेक्शन इसको अगर प्लस लिया यानी ऐसी डायरेक्शन में प्लस लिया तो ये उल्टा घूम रहा है इसलिए माइनस है. और एक एंगुलर मोमेंटम बड़ी डिस्क में है वो भी प्लस डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू इतनी है आई इंटू ओमेगा डैश. तो ये कुल एंगुलर मोमेंटम को जीरो होना चाहिए. सो दैट सिंपली सॉल्व and we'll get the value of omega dash.